अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल आपकी इज़्ज़त की आज की किस्त में दिखाया गया बहराम खान की सच्चाई सामने आ चुकी है और ताबिश के सामने ये हकीकत भी आ गई है कि बिना किसी के साथ भाग चुकी है और वो भी कोई सवात का रहने वाला बहराम खान है, क्योंकि ताबिश इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि बीना उसे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकती है और वो किसके साथ भागेगी। आखिर उसका यहाँ है कौन जिसे वो जानती है, जिसे ताबिश जानता तक नहीं है। पुलिस वाले भी सारे रिकॉर्ड्स निकलवा चुके हैं। पुलिस वालों के अंदाजे के मुताबिक वो किसी ट्रेन में जा सकते हैं, क्योंकि वहीं से किसी चाय वाले का फोन ताबिश के पास आया था, जहां बीना ने उससे तलाक का मुतालबा किया था। सवात का आदमी उसे लेकर इस्लामाबाद ही जा रहा होगा ताकि उसे आगे अपने इलाके में ले जा सके। पुलिस वाले की ये बात सुनकर ताबिश परेशान हो जाता है और शुरू में तो वो यही कहता रहा कि मेरी बीना ऐसा कर ही नहीं सकती, वो ऐसी है ही नहीं, किसी और के चक्कर में तो वो पढ़ ही नहीं सकती। पुलिस वाले को गलतफहमी हो रही है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता सच्चाई जैसे ही ताबिश के सामने आती गई। पहले तो बीना के मोबाइल से बहराम की कॉल्स का सामने आ जाना और फिर बीना की सहेली के घर आकर अम्मा जी को वो सब कुछ बताना कि बीना ताबिश को छोड़ना चाहती थी। वो तो किसी और के ऑप्शन की ही बात कर रही थी और यहाँ पर ताबिश को इस बात का यकीन हो गया कि बीना वाकई किसी के साथ भाग गई है। लेकिन आखिर ये बहराम है कौन और कहाँ से आया, इस बात का पता उसे अपने ड्राइवर से चलता है। वो अपने ड्राइवर से बात करता है कि क्या तुम बहराम नाम के किसी शख्स को जान। यहाँ पर ड्राइवर फौरन ताबिश को बताता है कि जी हाँ सर, वो सब्जी वाला ही तो था जिससे बेगम साहिबा हमेशा सब्जी लिया करती थी। ताबिश को ये बात सुनकर शदीद हैरत का झटका लगता है, इसीलिए वो ड्राइवर से पूछता है कि कैसा आदमी था वो, और ड्राइवर उसे यहाँ पर बताता है कि वो बड़ा ही 2 नंबर आदमी था। मैंने बाजी को बहुत मर्तबा मना किया था कि इस सब्जी वाले के पास ना जाया करें, ये तो बहुत ही ज्यादा महंगी सब्जी देते हैं, लेकिन बाजी को तो हर बार सिर्फ उसी की बात पर एतबार आता था। ये बात सुनकर ताबिश फौरन गाड़ी रुकवाता है और गाड़ी से उतर जाता है और वो लंबे लंबे सांस लेता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि बीना उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। वो तो किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहा। जैसे ही वो घर आते तो माँ जी उससे सवाल करती है कि बीना कहाँ है, तुम्हें कुछ पता चला उसका। जिस पर ताबिश बहुत ज्यादा गुस्से से अपनी माँ को जवाब देता है कि किसी के साथ भाग गई है, वो आपकी बहू, उसका फोन आया था और तलाक का मुतालबा कर रही थी। मेरी तो सारी की सारी इज्जत खाक में मिला कर रख दी है इस बीना ने और अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। माँ जी, इज्जत की खातिर तो लोगों ने जंगे लड़ी हैं और यहाँ पर तो माँ जी को यकीन ही नहीं आता कि बीना ऐसा कैसे कर सकती है। वो अपने बेटे से ये भी नहीं कह सकती कि तुम्हें क्या जरूरत है नाज के पीछे अपना बसा बसाया घर बर्बाद करने की। बीना कभी भी इस तरह से घर छोड़कर ना जाती कि तुम ऐसा ना करते, लेकिन बेटे की नाराजगी मोल ही नहीं ले सकती, इसलिए चुप कर बैठी रहेंगी। लेकिन यहाँ पर खानदान और माशरे की इज्जत का सवाल है। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि दुनिया को वो क्या मुंह दिखाएंगी और बेटियों के ससुराल वालों का सामना कैसे करेंगी। इस उम्र में बहू घर छोड़कर कैसे और किसके साथ भाग गई है। और वहीं चौधरी साहब भी ताबिश के हर मामले में उसके शाना बशाना साथ ही खड़े रहेंगे और वहीं नाज भी अपना सारा का सारा गुस्सा निकालने के लिए सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया पर ताबिश के खिलाफ प्रोपोगेंडा तैयार कर लिया है, जहां पर चैनल पर ताबिश की बीवी के भाग जाने की खबर चल रही है। कुछ एंकर भी ताबिश से मिलना चाहते हैं और इसी सिलसिले में ताबिश झुंझलाकर चौधरी साहब से यही कहेगा कि एक तो ये चैनल वाले पीछे पड़ गए हैं, सवाल पर सवाल किए चले जा रहे हैं बीना के बारे में। अब मैं इन लोगों को क्या बताऊं कि मेरा तो सारा का सारा पैसा ले गई है और मुझे अपनी इज्जत बचानी है चौधरी साहब। और यहाँ पर चौधरी साहब भी सर हिलाते हैं कि इज्जत तो बचाना बहुत जरूरी है ताबिश साहब, वरना इलेक्शन जीतना तो दूर की बात, लोग तो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे कि अपने घर वाली संभाल नहीं सके और चले हैं वजारत को संभालने। आखिर क्या ये खाक संभाल सकेगी वजारत को। और इसी के साथ दूसरी तरफ बीना भी बहराम के पास पहुंच चुकी है और बहराम को समझ नहीं आ रहा कि वो बीना को लेकर कहाँ जाए। बहरहाल वो यहाँ पर अपने एक दोस्त को बुलाता है, उससे मशवरा लेता है कि जहाँ इसका दोस्त इसे मशवरा देता है कि पुलिस इस औरत को तलाश कर रहे हैं, मेरा तो ये मशवरा है कि इसे लेकर अपने गांव चले जाओ, वहां पर पुलिस तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगी, क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं होगा कि वो तुम्हारे साथ यहाँ पर जा सकती है। जबकि बीना भी बहराम को ये बात बता देगी कि मैं तो अपने शौहर से बदला लेने की खातिर ये सब कुछ करना चाहती हूँ, ताकि उन्हें भी पता चले कि मैं तुम्हारे साथ यानी एक सब्जी फरोश के साथ भाग गई हूँ। बहराम यहाँ पर कहेगा कि आपको मुझ पर इतना एतबार कैसे है मैडम जी। बीना यही कहेगी कि मैं तुम्हें एक अरसे से जानती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरी मजबूरी का कोई भी फायदा नहीं उठाओगे। बीना की बातें सुनकर बहराम परेशान हो जाएगा और बीना से यही कहेगा कि आपके शौहर तो बहुत बड़ी आसामी हैं बीना जी, ये ना हो कि हम पकड़े जाएं और कहीं वो मुझे जिंदगी भर हवालात में ही ना डाल दे। तो मैं तो अपनी माँ का इकलौता सहारा हूँ और दुकान भी किसी के सहारे नहीं छोड़ सकता, मैं तो इस चक्कर में बर्बाद होकर रह जाऊंगा। बीना यहाँ पर कहेगी कि तुम फिक्र मत करो बहराम, बस तुम मुझे अपनी माँ के पास छोड़कर आओ, वैसे भी मुझे उनसे मिलने का शौक था और तुम देखना कि तुम्हें बिल्कुल भी मायूसी नहीं होगी। बहराम कहेगा कि मैडम जी आपने हमेशा मेरी मदद की है, बस आप ऐसा कीजिए
कीजिए कि ये बुर्का पहन लीजिए और मुंह को ढांप कर बाहर निकल आइए। बीना जैसे बुर्का पहनेगी तो उससे यही कहेगी कि अगर कोई पुलिस तुमसे पूछे कि हमारा क्या रिश्ता है तो यकीनन वो यही कह देगा कि ये तो मेरी बीवी है, क्योंकि उसका दोस्त उसे यही मशवरा देता है कि इसे बुर्का पहना दो और इसे यहाँ से ले जाओ। ये बात सुनकर बहराम का दिल जोर जोर से धड़कने लगेगा, क्योंकि बहराम भी कहीं ना कहीं बीना से दिली वाबस्तगी जरूर रखता है। दोनों ट्रेन में सवार हो जाएंगे और बीना के हाथ में एक पोटली होगी जिसमें 1.5 करोड़ और बहुत से जेवरात भी होंगे। इसके बाद टीसी आए और वो कहेगा कि टिकट कलेक्ट करनी है। उसके बाद वो पूछेगा कि इसका तुम्हारे साथ क्या रिश्ता है, तो वो डरते हुए मगर जुर्रत से कह देगा बीना मेरी बीवी है, और वो इन्हें मशकूक नजरों से देखना शुरू कर देगा। बीना यहाँ पर कहेगी कि मेरा तो इस बुरके में बहुत ज्यादा दम घुटता है, ना जाने तुम्हारे इलाके की लड़कियां और औरतें इसे कैसे पहनती है। बहराम बीना को प्यार भरी नजरों से देखकर चला जाएगा और दिल ही दिल में कहेगा, हाय आप नहीं जानती बीना जी कि भले ये झूठ मूठ की सही, मगर आपको अपनी बीवी बताकर मेरे दिल को कितना सुकून मिला है ये मैं बता ही नहीं सकता। बीना सीट के ऊपर पोटली रखकर बहराम के साथ ट्रेन के दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाएगी और कुछ न कुछ याद करने लगेगी। इसके बाद बहराम उससे कुछ ऐसी बातें करेगा जिससे बीना की तबीयत फिर से खराब होना शुरू हो जाएगी और वो थोड़ा थोड़ा पीछे हटता जाएगा और इधर से पुलिस भी उन्हें ढूंढते हुए आ जाएगी। वो कोई गोली चलाएंगे जिस पर बीना बहुत ज्यादा बेहोश हो जाएगी और बहराम भी वहीं पर गिर जाएगा। बहराम बीना को होश में लाने की कोशिश करेगा, मगर डीसी बहराम को वहीं मारना पीटना शुरू कर देंगे। बहराम और बीना को स्टेशन के करीब वाले थाने में बंद करवा दिया जाएगा और वहीं पर पुलिस भी उन्हें पकड़ ही लेगी। जहां ताबिश बीना के घर से चोरी करने और बहुत सारा सामान घर से लूट जाने की शिकायत दर्ज करवाने पुलिस स्टेशन गया होगा। एसएचओ वहां पर ताबिश को बुलाएगा और ताबिश से यही कहेगा कि आप मिस्टर ताबिश बात कर रहे हैं, आपकी बीवी जिसका नाम बीना है एक पठान लड़के के साथ ट्रेन में पकड़ी गई है। ताबिश यहाँ पर कहेगा कि मेरी ही बीवी है इंस्पेक्टर साहब, मैं अभी आपके पास आता हूँ, आप प्लीज उसे कुछ मत कहिएगा, वो लड़का मेरी मासूम बीवी को बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया। इधर सबको पता चल जाएगा कि बीना इस सब्जी फरोश के साथ भाग चुकी है और वहीं पुलिस वाले भी ताबिश के कहने पर बहराम की खूब पिटाई करेंगे। इससे कहेंगे कि एक शरीफ और इज्जतदार घर की औरत को भगाने का चक्कर चला रहे हो। मार खाने के बाद बहराम जैसे पुलिस स्टेशन के कमरे में आएगा तो बीना भी बहराम को इस हालत में देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी और बहराम बीना को देखकर बताएगा कि आपके शौहर के कहने के मुताबिक उन्होंने मुझ पर आपको अगवा करने का इल्जाम लगाया है, इसी वजह से पुलिस वालों ने मेरी बहुत ज्यादा पिटाई की। जबकि ताबिश भी फौरी तौर पर पुलिस स्टेशन पहुंच जाएगा और जैसे ही वो बीना की तरफ बढ़ने लगेगा तो बीना भी कहेगा, खबरदार अगर एक कदम भी तुमने मेरी तरफ बढ़ाया तो मैं जान ले लूंगी अपनी। वैसे भी मैं आज तुम्हारी वजह से ही बदनाम होकर रह गई हूँ ताबिश, तुम्हारी बेवफाई की वजह से मुझे ये कदम उठाना पड़ा और इस सारे सिलसिले में इस लड़के बहराम का कोई कसूर भी नहीं है, इसको जाने मैंने ही तो इसे मजबूर किया था, मगर तुमने इस पर मेरे अगवा का इल्जाम लगा दिया। बल्कि तुम्हें तो अभी इसी वक्त इस लड़के को रिहा करवाना होगा ताबिश, वरना तो मैं अपनी जान ले लूंगी। ताबिश बीना को संभालते हुए और उसे समझाते हुए कहेगा, बीना तुम रिलैक्स हो जाओ, तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। और ताबिश भी बीना को अपने घर ले जाने की जिद करेगा, लेकिन बीना का यही कहना होगा, मैं कभी भी नहीं जाऊंगी जिस घर में मेरी कोई हैसियत है नहीं, ना ही बच्चों को और ना ही माँ को, और ना ही तुम्हें मेरी कोई जरूरत है। तुमने क्या मेरी इज्जत रखी, इस घर में मेरे बच्चे तक मुझसे प्यार नहीं करते। 14 सालों से तुम्हारी माँ की खिदमत का मुझे ये सिला मिला है कि वो भी अपने धोखेबाज बेटे की हो गई हैं। तुम्हारी तरह उन्हें मेरा सब्र बर्दाश्त करना कुछ भी याद नहीं रहा। बुरे दिनों में तो हमेशा तुम्हारा साथ ही दिया, तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ा ताबिश, तुमसे हमेशा मोहब्बत की, तुम्हें इज्जत दी, घर की बात कभी बाहर तक नहीं लेकर गई, मगर अच्छे दिनों में तुमने मुझे एकदम पराया कर दिया, मुझे भुला कर रख दिया और दूसरी शादी करने चले हो। अब मैं किसी सूरत तुम्हारे घर वापस नहीं जाऊंगी और ना ही अपनी शौकन को अपने ऊपर बर्दाश्त करूंगी। ताबिश बीना को बताना चाहेगा कि मैंने दूसरी शादी की ही नहीं। बीना तुम नहीं जानती कि तुम्हारे जाने के बाद मुझ पर क्या क्या क़यामतें टूट पड़ी हैं, लेकिन कहते हैं ना नाजरीन के माफ करने वाला बड़ा होता है, तो क्या बीना ताबिश को माफ कर देगी? लेकिन जो बीना के साथ हुआ वो बीना कभी भी नहीं भूलेगी। अगर आपको हमारी रिव्यूज वाली वीडियोस पसंद आ रही हैं और अगले रिव्यूज में बीना के हालात क्या होंगे मैं आपको आने वाले रिव्यूज में जरूर बताऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।